फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 की सीबीएसई बोर्ड मैथ। पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर शुरू करने से पहले हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले नंबर्स, आपके यूनिवर्स में दो तरह के नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करें, पहले हम इमेजिनरी नंबर के बारे में बता देते हैं कि आपके सिलेबस में नहीं हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम रियल नंबर को ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो जितनी भी गिनती काउंटेबल गिनती हैं, यानी काउंटेबल डिजिट्स हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, काउंटेबल डिजिट क्या आपके कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब आते हैं हम होल नंबर्स पे। होल नंबर्स किसे कहते हैं? होल नंबर में अगर आप जो है नेचुरल नंबर में ज़ीरो और ऐड कर दें तो वो सारे के सारे होल नंबर बन जाते हैं। ये स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक के। अब हम आते हैं अब अपने जो है इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर आप जो है नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो और प्लस आपके उसके नेगेटिव नंबर्स मिला दें तो सारे के सारे क्या इंटीजर्स बन जाते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक के। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके उन्हें हम फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं उनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल के लिए 1/2 3/4 डॉट डॉट अनंत। और फ्रैक्शन में भी फॉर्म होते हैं। तो पहला फॉर्म होता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट एज पी अपॉन क्यू, यानी वो सारे के सारे नंबर जो कि रिप्रेजेंट यानी कि जो दर्शाए जा सकें पी अपॉन क्यू के रूप में। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी एंड क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो। एंड आल्सो पी एंड क्यू आर को प्राइम होने चाहिए। और q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब को प्राइम का मतलब क्या है कि को प्राइम में क्या है कि कोई ऐसे दो नंबर जिनका जो है SCF 1 आए वो आपके को प्राइम कराते हैं। जैसे एग्जांपल पे 2/5 एक रेशनल नंबर है जिसमें p आपका क्या है 2 है और q क्या है आपका 5 है। q 5 है इसलिए ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। आपकी पहली कंडीशन जो है प्रूफ हो जाती है कि रेशनल नंबर होने की। दूसरी कंडीशन आपकी SCF है। इनकन्वीनियंस के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरे घर के आगे से ट्रेन निकलती है, इसलिए मुझे बार बार अपना वीडियो रोकना पड़ता है। तो दोबारा से हम शुरू करते हैं कि हम रेशनल नंबर में पढ़ रहे थे कि 2/5 एक रेशनल नंबर है जहाँ p हमारा 2 है और q हमारा 5 है। पहली कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है? q हमारा जो है ज़ीरो के बराबर नहीं है। और तीसरी कंडीशन है कि इनका SCF 1 है। आप देख लीजिए 2 और 5 का SCF 1 आएगा। तो ये 2/5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या 7/0 एक रेशनल नंबर है? नहीं, ये 7/0 एक रेशनल नंबर नहीं बन सकता क्योंकि इसका आंसर जो आता है वो आपका जो है अनडिफाइंड होता है, यानी इन्फिनिटी आता है। इसलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 2/4। क्या 2/4 एक रेशनल नंबर है? तो मैं कहूँगा 2/4 जो है एक रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसका SCF जो है 2 आएगा, 1 नहीं। अगर इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे 1/2, वो एक रेशनल नंबर कहलाएगा। अब बात करते हैं हम ज़ीरो की। क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? हाँ, ज़ीरो एक रेशनल नंबर। जैसे अब ले लेते हैं, जैसे 0/2 मैंने लिख लिया, इसको क्या ये रेशनल नंबर बन जाएगा। तो p हमारा 0 है, q हमारा 2 है, जहाँ p और q का जो है SCF है वो 1 है, इसलिए 0 हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर बन सकता है। 1/27 रेशनल नंबर है। इस तरह का 1/3 बार भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये सिमेट्रिक फॉर्म में है आ रहा है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब जैसे एक और नंबर हम ले रहे हैं 1.01001 या 001, ये एक रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है, ये अलग अलग आ रहा है। पहले आप देखिए सिंगल ज़ीरो, फिर डबल ज़ीरो, फिर ट्रिपल ज़ीरो, इस तरह के आ रहा है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसका आंसर अनडिफाइंड आएगा। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर पे। एक ही इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो वो सारे की सारी जो डिजिट जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल जैसे आपका √2 √3 √5 √7, ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिनकी हम फिक्स वैल्यू नहीं आती, इसलिए हम पाई को हम इरेशनल नंबर में रखते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं लेसन का मेन टॉपिक, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। पहले लेमा जो है आपको बता दें कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा किसे कहते हैं? देखिए यहाँ किताब में भी दिया हुआ है, ए लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रोवाइंग अनदर स्टेटमेंट। यानी लेमा एक ऐसा जो है मतलब स्टेटमेंट है जो कि पहले से ही प्रूफ किया हुआ है, उससे किसी और जो है चीज़ को प्रूफ करना, यानी और स्टेटमेंट को प्रूफ करना ही लेमा कहलाता है। अब शुरू करते हैं हम जो है क्या होती है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा
इफ़ अगर जो है आपके पास दो डिजिट हैं ए एंड बी और दोनों क्या हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ए और क्या है बी से ग्रेटर है, तो ए को इस तरह से लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर आपका क्या है एक रिमाइंडर है और बी क्या आपका क्वोशेंट है। एक हम नंबर ले लेते हैं जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। मैंने लिया 26 और 5, तो 26 और 5 में यूक्लिड डिवीज़न लेमा कैसे लगेगा, 26 5 से बड़ा है, हम इसको डिवाइड दे के देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो 5 आता है, रिमाइंडर 1 आता है। अगर आपका आप LHS और RHS भी देखेंगे तो आपका इक्वल आ जाए, क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न के लेमा का मतलब ये है कि दोनों तरफ के पार्ट्स इक्वल आने चाहिए। तो देखिए 5 5 जा 25 और 1 ये गया 26, इधर भी 26 है इधर भी 20, इसलिए इसके LHS और RHS प्रूव होते हैं दोनों, ये इस तरह से आपके यूक्लिड डिवीज़न लेमा होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम जो है नया टॉपिक अपना, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो है क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होती है, ये भी इस तरह से ही है कि अगर आप किसी पहले से ही प्रूफ जो है मतलब स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप जो है उन्हीं के निर्धारित तरीक़ों से किसी और संख्याओं को या और डिजिट नंबर को प्रूफ करते हैं, उनको हम एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम है, इसलिए हम डिवाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स सेज C एंड D विद C इज़ ग्रेटर देन D तो फॉलो। अगर कोई दो नंबर हैं C एंड D और C क्या है D से बड़ा है, तो उनका HCF निकालने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है, अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू C एंड D। हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा किस पे, C और D पे। सो फाइंड द होल नंबर्स Q एंड R, और जब हम इसको डिवाइड देके यूक्लिड डिवीज़न लगाएंगे तो हमें एक दो नंबर होल नंबर मिलेंगे जिसे हम Q और R कहते हैं। सच दैट जैसे इसको इस तरह से लिखेंगे, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, वेयर इज़ R इज़ लेस देन D, यानी यहाँ पे D क्या होगा, R से बड़ा होगा और 0 से जो है बराबर या उससे छोटा, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, R क्या होगा D से छोटा होगा और 0 और से बड़ा या तो उसके बराबर होगा। अब अगर जो है आपका स्टेप 2 आता है, अगर आपका R यहाँ पे 0 आ जाता है तो D इज़ द HCF हो जाएगा C और D का जो हम निकाल रहे थे। अगर यहाँ पे R 0 नहीं आता यानी R डज़ नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से हम दोबारा से डिवीज़न लेमा यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम D और R पे लगाएंगे, और जब तक लगाते रहेंगे, तीसरे स्टेप में क्या है, जब तक हम इसको लगाते रहेंगे जब तक के रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0, देन द डिवीज़र एट दिस स्टेज, और जब 0 हो जाएगा आर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो इस स्टेज पे जो आपका डिवीज़र होगा वही आपका रिक्वायर्ड HCF। एग्जांपल देख लेते हैं, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF 455 एंड 42। तो पहले सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कौन ग्रेटर है। तो 450 ऑफकोर्स 455 आपका क्या ग्रेटर है 42 से, तो हम इसको डिवाइड देते हैं पहले स्टेप में। पहला स्टेप देते हैं तो 42 से हमने जब 455 को डिवाइड दिया तो हमारा जो है रिमाइंडर जो है आया 35 और क्वेश्चन आया 10। तो हम इसको जो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिख सकते हैं, 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35, जहाँ 35 आपका रिमाइंडर है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे, दोबारा से लगाएंगे। अब हमारा जो A है वो आपका जो क्वोशेंट था आपका D बना था वो आपका A बन जाएगा, और आपका जो इसका डिवीज़र है वो 35 बन जाएगा जो रिमाइंडर बचा था। और ये स्टेप तब तक हम अपनाते रहेंगे जब तक इसका जो है रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सो दैट द रिमाइंडर हैज़ 0, जब 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो डिवीज़र है लास्ट टाइम पे वही उसका क्या है HCF है। तो ये इस तरह से आपका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पूरी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जो है अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू बच्चों।